तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आरबीआई ने रखा है रेपो रेट अनचेंज्ड। इससे क्या फ़ायदा होगा यस बैंक को, उसके बारे में बात करेंगे। 10 से लेकर 14 जून तक यहाँ पे क्या रहेगा, यस बैंक के शेयर में क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में, एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आज यस बैंक में, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहे हैं, आज सैटरडे है, कल जो मार्केट यहाँ पे था उसमें लगभग 1.75% की तेज़ी हमें यस बैंक में दिखाई दी और 23.30 इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे रही थी। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। यानी आरबीआई की जो हाल ही में मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने रेपो रेट को यहाँ पे अनचेंज्ड रखा है और भी कुछ बातें की है, तो वही जानेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अनाउंसिंग द सेकेंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द करंट फिस्कल फाइनेंशियल ईयर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास सेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। यानी इस मीटिंग में यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनके जो रेपो रेट्स है वो अनचेंज्ड रहेंगे और वो भी कितने पे, 6.5% पे। यानी अगर किसी को नहीं पता हो कि पहले कितने थे तो उनके लिए भी बता दूं, 6.5% पहले रेपो रेट थे और वो अभी अनचेंज्ड रखा गया है, यानी अभी भी 6.5% ही यहाँ पे रहेगा। ही सेड जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है विल रिमेन वॉचफुल ऑफ इलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन अमिड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ नॉर्मल मानसून। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो ध्यान देगी यहाँ पे जो फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ा था अमिड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नॉर्मल मानसून, यानी जो फूड इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा था या फिर बढ़ेगा आने वाले वक्त में, उस पर भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पूरा यहाँ पे ध्यान रहने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अभी भी उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी उसका यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन के ऊपर भी पूरा ध्यान रहने वाला है। वही आरबीआई ने कहा है कि रेज द ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.2% फ्रॉम एन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 7% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखा जाए तो आरबीआई ने जो अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो पहले 7% पे रखा था, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर, अब उसे उन्होंने बढ़ा दिया है और 7.2% तक कर दिया है। पहले वो 7% था, अब बढ़ाकर 7.2% यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। और गवर्नमेंट ने जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 4% विद अ मार्जिन ऑफ 2% ऑन आइदर साइड। इसका मतलब है जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 4% तक यहाँ पे होना चाहिए, और अगर समझो मतलब थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया तो 2% ऊपर की तरफ या फिर 2% नीचे की तरफ, यानी इन्फ्लेशन जो है मैक्स टू मैक्स 6% और लोएस्ट टू लोएस्ट 2% के आसपास यहाँ पे होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है। तो तीन चीज़ें आज हमें पता चली। सीपीआई इन्फ्लेशन यहाँ पे 4% रहना चाहिए, ऊपर से ऊपर 6, नीचे से अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो 2% तक। वही यहाँ पे जो 7% से बढ़ाकर 7.2% तक यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का जो प्रोजेक्शन है उसे यहाँ पे ले गए हैं, और यहाँ पे जो रेपो रेट है उसे उन्होंने यहाँ पे अनचेंज्ड रखा है। अब ये जो रेपो रेट की न्यूज़ है जो अनचेंज्ड है, उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़ाया है फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उस वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा शेयर मार्केट में वो बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल और रियल इस्टेट के शेयर्स पर पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे अगर देखा जाए तो मानना है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ऐसा नहीं किया, पर पर्टिकुलरली जब रेपो रेट कम होते हैं या फिर अनचेंज रहते हैं तो बैंकिंग के शेयर्स में हमें अच्छा खासा फोकस देखने के लिए मिलता है। तो उस वजह से जितने भी बैंकिंग रिलेटेड शेयर्स है उसमें हमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आने वाले वीक में देखने के लिए मिल सकती है। शुरुआती कुछ दिनों में इसका अच्छा इंपैक्ट दिखेगा, बाद में शेयर के परफॉर्मेंस पूरा, अभी देखा जाए तो इलेक्शन भी हो चुके हैं और जो
चांसेस अभी भी है कि बीजेपी ही वापस से मतलब हो गए कंप्लीट। अभी अब बाकी का अभी उनका पॉलिटिक्स का होगा, पर अभी तक देखा जाए तो 90% तो यही है कि नरेंद्र मोदी ही थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनेंगे। तो उस वजह से ये भी एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है शेयर मार्केट में अच्छी खासी। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे रहे हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल सब अच्छा है, और इस न्यूज़ की वजह से बैंकिंग सेक्टर के जितने भी शेयर्स है उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा डिटेल में हमने बात की इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।